दोस्तों आज इस वीडियो में हम वाक्य शुद्धिकरण वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वाक्य शुद्धिकरण किस प्रकार से आपके पेपर में आता है वह हम देखेंगे और उनका किस प्रकार से आपको शुद्ध करना पड़ेगा वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वाक्य शुद्धिकरण का कोई ऐसा रूल नहीं है कि फिक्स रूल है कि आप ऐसे फॉलो करते जाएंगे तो आपका क्या है वाक्य शुद्धिकरण हो जाएगा, क्योंकि क्या है अलग बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। हिंदी का वाक्य, तो हिंदी के वाक्य में दोस्तों बहुत सारी अशुद्धियाँ हो सकती हैं। ओके, तो आपको क्या है इसके भी रूल हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन आपको क्या है केवल आपके एमपी बोर्ड एग्जाम की अगर बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है और दोस्तों सिलेक्टेड आता है, कुछ ज़्यादा हर बार बदल के नहीं आता है, एकदम सिलेक्टेड है आपके अशुद्ध वाले वाक्य को किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है। तो अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, ओके 40 से 50 अगर आप क्या है प्रैक्टिस कर लेते हैं अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, तो फिर आपसे अपने आप बनने लगेगा और आपका माइंड चलने लगेगा। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको क्या है लगभग 50 आपके अशुद्ध वाक्य को लेकर शुद्ध करना बताऊंगा। और आप ध्यान से देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं तो आपसे क्या है बनने लगेगा। ओके, और कुछ टाइपिंग में रह गए थे तो मैंने क्या है नोट भी कर लिए हैं, तो मैं आपको क्या है क्रम से बेहतरीन तरीके से बता दूंगा। चलिए देख लेते हैं। वाक्य शुद्धिकरण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, 3 नंबर यहाँ से आप पक्का कर लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला वाक्य, इस साइड अशुद्धि वाक्य है, इस साइड आपके शुद्ध वाक्य। उसने 4 कलम पेंसिलें खरीदी। उसने 4 कलम 4 पेंसिलें खरीदी। तो आपको यहाँ देखिए दो बात है, और एक 4 कलम की और 4 पेंसिल की, तो और आना चाहिए। तो उसने 4 कलम और 4 पेंसिलें खरीदी, ये आपका क्या है शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य है हमारा, उसने मेरे को कुछ नहीं कहा। उसने मेरे को कुछ नहीं कहा, तो उसने मुझे कुछ नहीं कहा। उसने मेरे को कुछ नहीं कहा, तो ये बोलने में अच्छा नहीं लगता। ओके, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, ये आपका होगा। आपका भवदी है, तो देखिए दोस्तों आपका और भवदी, भवदी का मतलब ही होता है आपका। ओके, तो दोनों का मतलब एक ही है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस आता है जिसमें एक ही जो शब्द होते हैं उसके कई मतलब होते हैं, तो सब प्रयोग कर दिए जाते हैं, जबकि एक ही वाक्य में केवल एक ही शब्द आना चाहिए। ओके, मतलब एक ही अर्थ वाला एक ही शब्द आना चाहिए। आपका मतलब भी और भवदी का मतलब भी एक ही होता है, इसमें एक यूज करना, तो भवदी बस यूज करेंगे। ओके, आपका बस यूज करें या भवदी करे एक यूज होगा, दोनों एक साथ यूज नहीं होते। ओके, नेक्स्ट, आपको आदर पूर्वक प्रणाम है। तो आपको आदर पूर्वक नहीं होता है, सादर प्रणाम होता है। सादर प्रणाम, तो आपको सादर प्रणाम। नेक्स्ट है, वह गुणवान महिला है। यहाँ जैसे कह दें लता गुणवान महिला है, तो यहाँ इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा कि लता गुणवती महिला है। गुणवान आता है वो क्या है पुल्लिंग में आता है, यहाँ स्त्रीलिंग की बात हो रही तो गुणवती हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा विद्वान महिला है। इसका दोस्तों आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा महादेवी वर्मा विदुषी है। ओके, विद्वान जो होता है वो क्या है पुल्लिंग में आता है, जबकि अगर हमें स्त्रीलिंग में यूज करना है तो विदुषी आता है, तो विदुषी आप लिख लीजिएगा। ओके, विदुषी आ गया तो फिर महिला लिखने की आवश्यकता नहीं हो पाती है पड़ती है, क्योंकि विदुषी शब्द क्या है महिला के लिए यूज होता है इसलिए। नेक्स्ट है, ये पर्वत में सैर करने जाते हैं। तो ये पर्वत में सैर करने जाते हैं, तो ये पर्वत की सैर करने, पर्वत में नहीं पर्वत की सैर करने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, गांधी जी का देश सदा आभारी रहेगा। तो गांधी जी का देश सदा आभारी रहेगा, तो इसका आपका शुद्ध वाक्य रहेगा देश गांधी जी का सदा आभारी रहेगा। नेक्स्ट है, कई ऑफिसों के अधिकारी छुट्टी लेकर चले गए। तो कई ऑफिसों के अधिकारी, तो यहाँ ऑफिस के कई सारे अधिकारी, तो कई अधिकारी में क्या है कई सारे आएंगे। ऑफिसों में तो पहले ही बहुवचन है, तो बहुवचन इसमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो क्या आपका शुद्ध वाक्य होगा ऑफिस से कई अधिकारी छुट्टी लेकर चले गए। आगे नेक्स्ट है, सरोवर के अंदर पानी भरा है। सरोवर के अंदर पानी भरा है, तो सरोवर में पानी है। ओके, सरोवर में पानी है, तो वाक्य को जबरदस्ती बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहती है। ओके, केवल आपको क्या है शॉर्ट में हो जाएगा। तो सरोवर के अंदर पानी भरा हुआ है, तो सरोवर में पानी है, ये आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए। तो अब यहाँ भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा भारत की जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि में ही वृद्धि का मतलब है बढ़ती हुई, तो यहाँ 2 शब्द यूज नहीं होना है, एक ही अर्थ के 2 शब्द यूज नहीं करना है हमें एक वाक्य में। तो यहाँ वृद्धि भी है और बढ़ती हुई है, तो एक बार यूज करना है। तो जनसंख्या वृद्धि में क्या है बढ़ती हुई अर्थ आ जाता है, तो बढ़ती हुई हट जाएगा, तो भारत की जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए। नेक्स्ट है, राम श्याम के झगड़े का हेतु क्या हो सकता। हेतु का मतलब होता है कारण के लिए यूज करते हुए, राम श्याम के झगड़े का क्या कारण हो सकता है। आगे देख लेते हैं। ये वाक्य शुद्धिकरण केवल प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, लगातार आप क्या है पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे और एजेटिस आ जाता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ 50 में प्रैक्टिस करा देना हो, केवल 3 से 4 आने आपके, तो एजेटिस आपको वही रखे मिल जाएंगे। ओके, इसलिए ध्यान से पढ़ते जाइए और समझते जाइएगा। जो कल आएगा सो पुरस्कार पाएगा, तो इसका सही क्या होगा, जो कल आएगा वह पुरस्कार पाएगा। इस समय उसकी आयु 40 वर्ष की है, तो इस समय वह 40 वर्ष का है। ओके, मतलब जो सेंटेंस में जबरदस्ती जो शब्द लगाए जाते हैं, सेंटेंस को जबरदस्ती बड़ा बनाया जाता है, उसको शॉर्ट में आपको लिख देना है। ओके, तो आयु की बात होगी 40 वर्ष का है, तो आयु की नॉर्मल बात होगी, इसलिए आयु शब्द आपको हटा देना है।
तो इस समय वह 40 वर्ष का है। नेक्स्ट, उसकी आंख से आंसू बह रहे थे, तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि आंख आपकी क्या है, एक तो होगी, दो नहीं है, आंसू बहेंगे तो एक आंख से तो निकलेगा ही, दोनों की बात होती है नॉर्मल। तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, ओके, आंख से आपका आंखों हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, उसके पास केवल मात्र 200 रुपए है। इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार आ चुका है, केवल मात्र वाला समझ लीजिए। उसके पास केवल मात्र 200 रुपए हैं, तो उसके पास मात्र 200 रुपए हैं या उसके पास केवल 200 रुपए हैं। अब केवल का और मात्र का एक ही अर्थ होता है, ओके, तो केवल और मात्र में से कोई एक शब्द यूज करना है, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही होता है, तो कोई एक शब्द यूज करें। इस प्रकार से लिख सकते हैं, उसके पास मात्र 200 रुपए हैं या उसके पास केवल 200 रुपए हैं। एक शब्द यूज करना है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ओके। आगे देख लीजिए, नेक्स्ट है, कश्मीर की सौंदर्यता मनमोहक है, तो सौंदर्यता है यहाँ पर सौंदर्य हो जाएगा, ओके, सौंदर्य हो जाएगा। कश्मीर का जो सौंदर्य है वो मनमोहक है। प्रकृति के लिए जब भी हम यूज करते हैं, प्रकृति कोई भी हो गया, झरना सौंदर्यता है, या कोई जो आपका पर्वत है, ये बहुत ज़्यादा सौंदर्य या मनोहर है, तो इसमें जब प्रकृति की बात होती है सौंदर्य शब्द का होता है, सौंदर्यता नहीं आती, ओके। नेक्स्ट है, गांधी जी पक्के भक्त थे ईश्वर के, तो ओके, तो अजीब सा सेंटेंस है ये आपका, तो गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। बाकी दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप क्लास 12 हिंदी सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, एमपी बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हैं, अनुराग साड़ी क्लासेस के क्लास 12 हिंदी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। कोर्स में आपको क्या कंप्लीट ग्रामर के टॉपिक और साथ ही आपकी बुक के मतलब जितना भी आपका सिलेबस रहता है पूरा कवर हो जाएगा, सभी आपको नोट्स मिल जाएगा, जिससे आप प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे। तो कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, चिल्लाने में कोई फायदा नहीं, तो चिल्लाने में नहीं, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, ओके। नेक्स्ट है, प्लेट में बच्चे को रखकर खाना खिलाओ, प्लेट में बच्चे को थोड़ी रखा जाएगा, क्या खाना को रखा जाएगा, तो प्लेट में खाना रखकर क्या है बच्चे को खिलाओ। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी प्रकार से एक और आता है आपका बोर्ड एग्जाम में, ये भी आ चुका है, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, इस प्रकार से आता है शुद्ध वाक्य, तो क्या है खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ, खरगोश को नहीं काटा जाएगा, गाजर को काटा जाएगा, ओके। तो इस प्रकार से आता है आपका खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, शुद्ध वाक्य बनेगा कि खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ, ओके। नेक्स्ट है, गुरु के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए, तो गुरु के ऊपर श्रद्धा नहीं रखनी है, गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी है, ओके, तो गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। नेक्स्ट है, मैंने मंत्री जी को एक फूलों की माला पहनाई, ये भी क्या है प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है, तो क्या मैंने मंत्री जी को एक फूल की माला नहीं होती है, फूलों की एक माला होती है, ओके, यहाँ आपको शुद्ध करना है। तो मैंने मंत्री जी को फूलों की एक माला पहनाई, एक फूल की माला नहीं होती है, फूलों की एक माला होती है, ओके। नेक्स्ट दोस्तों हमारा, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, इस प्रकार से आपका शुद्ध में वाक्य में आएगा, तो बंदूक आपका एक उपयोगी अस्त्र है, जबकि शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा कि बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, ओके। अब थोड़ा आपको समझने, इस विद्यार्थियों को अस्त्र और शस्त्र के बारे में डिफरेंस नहीं पता, उनके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला हो जाएगा। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से एक बार सुन लीजिए, ओके। अस्त्र और शस्त्र क्या है, अलग अलग चीज़ होती हैं। अस्त्र क्या होते हैं, पहले हम उनकी बात करते हैं। तो अस्त्र वे होते हैं जिन्हें हम क्या है, जिन्हें हम फेंक कर मारते हैं। जैसे हमने गोला लिया, ओके, गोला लिया और किसी को फेंक कर मारा, तो मेरे लिए जो गोला है वो क्या कहलाएगा, अस्त्र कहलाएगा। मतलब जो चीज़ हम फेंक दें वो मेरे पास ना आए, इसे लाठी है, लाठी को मैं अगर फेंक के मारा हूँ तो क्या है आपका अस्त्र कहलाएगा। तो जो चीज़ आपके फेंक कर मारी जाते हैं, जैसे भाला हो जाता है, भाला अगर मैंने किसी को फेंक कर मारा तो वो आपका अस्त्र आएगा, भाला क्या है आपका अस्त्र है। मतलब जो फेंक कर मारे जाते हैं और जो फेंक रहा है उसके पास ना रहे, वो जाकर दूसरे के पास गिरे, तो वो आपका अस्त्र होता है। शस्त्र क्या होता है कि चलाने के बाद वो मेरे ही पास रहे, जैसे आपका धनुष हो गया, धनुष में जब तीर चलाएंगे तो धनुष तो केवल आपके पास है ही, इस प्रकार से बंदूक भी है, तो बंदूक भी जब चलाते हैं तो गोली चली जाती है, लेकिन बंदूक तो आपके हाथ ही में रहती है, तो जो आपके पास ही रहे आए वो आपका क्या कहलाता है, शस्त्र कहलाता है। जैसे लाठी है, जैसे तो लाठी को अगर हम क्या है किसी को फेंक कर मार रहे हैं तो वो हमारा क्या अस्त्र कहलाएगा। लेकिन अगर लाठी को हम पकड़े किसी को मार रहे हैं, अगर अपने हाथ में ही लाठी और मार रहे हैं, तो वो आपका शस्त्र कहलाता है। बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस रहता है, आई होप समझ गए होंगे। यहाँ बंदूक आपका एक शस्त्र होता है, क्योंकि बंदूक को जब चलाते हैं तो जो या राइफल होती है तो वो हमारे हाथ में ही रहती है, भले गोली चली जाती है लेकिन हाथ में तो बंदूक रही आती है, इसलिए वो आपको शस्त्र की कैटेगरी में आता है, ओके। लेकिन आपके पेपर में किस प्रकार से आ सकता है, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, तो अस्त्र की जगह आपको शस्त्र कर लेना, ओके। नेक्स्ट है हमारे विद्यालय में विद्वान महिला प्राचार्य आई, तो जो हमारे जो प्राचार्य क्या है, प्रिंसिपल को कहा जाता है, ओके। तो महिला के लिए प्राचार्य कहा जाता है, प्राचार्य, तो आपको यहाँ प्राचार्य कर दें। और विद्वान का जो आपका पुल्लिंग शब्द है विद्वान, स्त्रीलिंग होता है विदुषी, ओके। महादेवी वर्मा जो अभी सेंटेंस आया था उसमें बताया था, तो विद्वान एक आपका पुल्लिंग है और विदुषी आपका स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग की बात हो रही है, ओके। तो यहाँ पर आपका क्या जाओगे, स्त्रीलिंग में आपका विदुषी आएगा और यहाँ पर क्या है प्राचार्य कर लेना, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, और आपका महिला शब्द हट जाएगा क्योंकि ये विदुषी आ जाएगा, प्राचार्य आएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि महिला ही होगी, इसलिए महिला शब्द हटा देते हैं। नेक्स्ट है उसका सब काम गलत होता है,
तो उसके सब काम क्या है, गलत होते हैं। नेक्स्ट है, वे बड़े कपड़े के व्यापारी हैं, तो बड़े कपड़े के नहीं, वे कपड़े के बड़े व्यापारी, ओके, कपड़े के बड़े व्यापारी हैं। नेक्स्ट, रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठम ग्रंथ है, तो इसमें अब देखिए सबसे और श्रेष्ठम दो शब्द आ गए, ओके, तो सबसे हट जाएगा। मतलब सब श्रेष्ठम हम कह देते कि आप श्रेष्ठम है, तो मतलब सबसे ज्यादा की बात हो रही है, तो रामचरितमानस श्रेष्ठम ग्रंथ है। नेक्स्ट है, यदि परिश्रम करोगे तो अच्छे अंक प्राप्त करोगे, यदि परिश्रम करोगे तब अच्छे अंक प्राप्त करोगे, तो की जगह तब हो जाता, ओके। पिता का पुत्र में विश्वास है, तो यहाँ हो जाएगा पिता को पुत्र पर विश्वास है, पिता का पुत्र में नहीं, पिता को पुत्र पर है, ओके, पर आ जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है, जंगल में शेर चिहाड़ने लगा, तो चिहाड़ने की जगह क्या है, शेर क्या है, दहाड़ता है ना कि चिहाड़ता है, तो दहाड़ने हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह खाना खाकर के जाएगा, तो वह खाना खाकर जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ओके, इसमें बस के आपका हट जाता है, वह खाना खाकर के जाएगा, या वह खाना खाकर जाएगा, डायरेक्ट इस प्रकार से हो जाएगा। उसकी टांग टूट गया, तो उसकी टांग टूट गई, ओके। पढ़ते ही कुछ तो ऐसे ही होते हैं, पढ़ते ही आपको समझ में आएगा कि कहाँ गलत हो रही है, कुछ तो नॉर्मल होते हैं, कुछ डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट होता है, ओके। नेक्स्ट है, उसके सामने गहरी समस्या है, जो समस्या होती है वो गहरी नहीं गंभीर होती है, तो आपका गंभीर हो जाएगा, उसके सामने गंभीर समस्या है। वह प्रतिदिन सवेरे के समय पढ़ता है, तो वह प्रतिदिन क्या है, सुबह पढ़ता है, ओके। नेक्स्ट है, वह संतान को लेकर दुखी है, तो संतान को लेकर नहीं, संतान के कारण दुखी होता है, ओके, तो कारण दुखी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लक्ष्मीबाई एक तेजस्वी नारी थी, ओके, तो तेजस्वी नारी थी। अब जो तेजस्वी शब्द आता है वो आपका पुल्लिंग में आता है, लेकिन लक्ष्मीबाई तो स्त्रीलिंग में आती है, ओके, इसलिए आपका क्या है, लक्ष्मीबाई में एक तेजस्विनी होगा, लक्ष्मीबाई एक तेजस्विनी नारी थी, ओके। नेक्स्ट है, मेरी अंक सूची गुम हो गई है, तो मेरी अंक सूची गुम हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। बस इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको क्या है, अंक सूची एक साथ आता है, जबकि यहाँ अलग अलग दिया हुआ, इसलिए हो जाता है, ओके। आगे देख लेते हैं, कई बार क्या है, शुद्ध अशुद्ध वाक्य में भी ये होता है, शब्द को ही गलत लिख दिया जाता है, ओके, तो शब्द आपको सुधार लेना पड़ता है, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। अभी मैंने और भी कुछ आपके लिए हैं, उनको भी देख लेते हैं। मैंने दोस्तों हर प्रकार के क्वेश्चन कवर किए जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जिस टाइप के आ चुके हैं, जिस प्रकार के आने की संभावना, ताकि दोस्तों इस वीडियो के जितने बताए हैं इन्हीं में से आपको एज इट इज दोस्तों आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है, ओके। तो ये देख लेते हैं, यही घी की शुद्ध दुकान है, तो ये देखिए दुकान क्या शुद्ध नहीं होती, घी शुद्ध होता है, तो यही शुद्ध घी की दुकान है। नेक्स्ट है, वायु शीतल चल रही है, तो जो वायु शीतल चल रही है, तो जो वायु होती है वो चलती नहीं है, वो क्या है, बहती है, वायु क्या है, चलती नहीं है, बहती है, तो आपका क्या है, वायु शीतल बह रही है। नेक्स्ट है, वे गुनगुने गर्म पानी से स्नान करते हैं, तो अब गुनगुने शब्द भी आ गया, गर्म भी शब्द भी आ गया, ओके, तो आपका केवल गुनगुना बस रहेगा, गर्म हट जाएगा, तो वे गुनगुने, अब गर्म शब्द, अब गुनगुने और गर्म में एक आएगा, लेकिन गुनगुना यूज करेंगे क्योंकि गर्म पानी से नहीं, गुनगुने पानी से नहाता है, ओके, खौलते पानी से कोई भी नहीं नहाएगा, गुनगुने पानी से नहाता है, ओके, तो वे गुनगुने पानी से स्नान करते हैं। नेक्स्ट है, मुझे मेरा काम करने दो, मुझे मेरा काम करने दो, तो मुझे काम करने दो, ओके, अब मेरा काम किया, मुझे काम करने दो डायरेक्ट। नेक्स्ट है, उसे व्यापार में हानि होने की आशा है, तो आशा नहीं, आशंका होनी है, आशंका यानी हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, ओके, जो डर रहता है होने या ना होने की, वो आपका आशंका कहलाती है, तो आशंका, आशा की जगह आशंका हो जाएगा। घड़ा और लोटा में पानी है, तो घड़े और लोटे में पानी है, ओके। नेक्स्ट है, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, क्योंकि मैं आपकी पूजा करता हूँ, इस प्रकार का अगर वाक्य होता तो शुद्ध होता, लेकिन मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, तो श्रद्धा क्या रखी जाती है, ना कि की जाती है, तो मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। नेक्स्ट है, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, तो अब देखिए मृत्यु दंड की सजा मिली, तो यहाँ आपको क्या हो जाएगा, उसे मृत्युदंड मिला। अब जब मृत्युदंड मिला इस प्रकार का हम वाक्य कहते हैं, तो उसमें यही समझ में आ जाता है कि मृत्युदंड क्या है, सजा ही है, तो सजा में क्या है, बताने की आवश्यकता नहीं है, तो उसे मृत्युदंड मिला। नेक्स्ट है, रात के 9 बजा था, तो इस प्रकार से हम बोलते नहीं है, पढ़ने में अजीब है, रात के 9 बजे थे, ये आपका हो जाएगा। ईश्वर के अनेकों नाम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है। ईश्वर के अनेकों नाम है, तो ईश्वर के अनेकों नाम नहीं, अनेक नाम होते हैं, ओके, तो ईश्वर के क्या है, अनेक नाम है, तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से सब मिला के लगभग मैंने कहा आपको 50 आपको वाक्यों का अशुद्ध वाक्य का शुद्धिकरण समझा दिया है। सभी अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इन्हीं में से दोस्तों आपका रहने वाला है, तो अच्छे से आपको क्या है, तैयार कर लेना है। तो आई हो दोस्तों आपको वीडियो पसंद है कि वीडियो पसंद है, लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों आपका हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं एमपी बोर्ड की, तो 9039534479 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है, कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे दोस्तों हिंदी का कौन सा टॉपिक समझना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही दोस्तों व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।